नमस्कार। आज हम एक कहानी की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। नाम है भैरवपुर की अमर कथा, अम्मू और गोपाल। जी, भैरवपुर एक गांव और वहां का एक बहुत ही खास बहुत पुराना आम का पेड़। अम्मू, हाँ, अम्मू। और खास इसलिए कि इस पर हर साल ठीक 21 आम लगते थे, न एक ज्यादा न कम। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी में जो छिपे हुए संदेश हैं, परंपरा, समुदाय, उम्मीद, उन पर बात करेंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में एक आम उत्सव की बात है। जी। हर गर्मी की पूर्णिमा सब लोग अम्मू के नीचे जमा होते थे। और वो जो 21 आम थे, वो पैसों से नहीं मिलते थे। नहीं, यही तो सबसे अनोखी बात थी। कहानियों के बदले। कहानियों के बदले। और गांव के सबसे बुजुर्ग तय करते थे कि कौन सी 21 कहानियां सबसे अच्छी हैं। तो ये फल सिर्फ फल नहीं थे, ये तो जैसे यादें थी, गांव की जिंदगी का हिस्सा थे। सही कहा। और इसी कहानी में एक अहम किरदार है गोपाल। हाँ, गोपाल। एक चुप सा रहने वाला लड़का, रोज पेड़ को पानी देता था, लेकिन उस उत्सव में कभी कोई कहानी नहीं सुनाई उसने। हाँ, और उसके पिता वो तो गांव के सबसे अच्छे कहानीकारों में से थे। पर सूखे के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से गोपाल जैसे खोस आ गया था, चुप हो गया था। और यहीं पर ये पेड़ अम्मू और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं रहता, ये तो जैसे भैरवपुर की क्या कहें, सामूहिक आत्मा का केंद्र बन जाता है। गांव का पूरा सामाजिक भावनात्मक ताना बाना इसी के आसपास बुना हुआ है। और गोपाल की वो खामोशी, वो पेड़ की सेवा, हाँ, वो शायद उसके अंदर का दुख है। हाँ। और कहीं ना कहीं उसी समुदाय से वापस जुड़ने की एक कोशिश भी है। बात तब असल में गंभीर होती है जब एक साल भयानक सूखा पड़ता है। जी, वो संकट का समय। कुएं सूख गए, खेत फट गए और अम्मू के पत्ते भी मुरझाने लगे। हाँ। और फिर आई पूर्णिमा की रात, पेड़ पर एक भी आम नहीं। सोचिए, पीढ़ियों में पहली बार। गांव में तो डर फैल गया होगा। बिल्कुल। क्या पेड़ मर रहा है? कुछ श्राप तो नहीं? क्या होगा अब? और ये डर अगर हम देखें तो सिर्फ आम खोने का डर नहीं था। नहीं, ये डर था अपनी पहचान खोने का, अपनी परंपरा, अपनी उम्मीद, सब कुछ जैसे उस पेड़ से जुड़ा था। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे कोई बाहरी संकट जैसे ये सूखा किसी समुदाय की जो मूल मान्यताएं होती हैं उनको हिला सकता है। उसी रात अंधेरे में गोपाल पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है धीरे से, डर मत, मैं तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा। अच्छा। और अगले दिन वो गोपाल, जो कभी बोला नहीं था, पहली बार सबके सामने खड़ा होता है और अम्मू की कहानी सुनाता है। क्या सुनाता है वो? उसके जन्म से लेकर कैसे उसने तूफानों में गांव को बचाया, बच्चों का खेलना, हंसी, प्यार, बिछड़ना और उम्मीद, सब कुछ। वाह। और आखिर में कहता है, अगर अम्मू फिर कभी फल ना भी दे तो भी हम उसे याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी कहानियां आम से भी मीठी होती हैं। ये बहुत ही गहरा मोड़ है कहानी में। संकट के समय में कौन आगे आता है? गोपाल, जो हमेशा पीछे रहता था। जी। उसका बोलना सिर्फ उसकी अपनी चुप्पी तोड़ना नहीं था। नहीं। उसने तो जैसे पूरे गांव को याद दिला दिया कि उस पेड़ की असली कीमत उसके फलों में नहीं, बल्कि उन साझा यादों में है, उन किस्सों में है जो उससे जुड़े हैं। और दादी कमला को उसे माला पहनाना। हाँ, वो एक तरह से गांव की स्वीकृति थी इस नई समझ की। ये सच में सोचने वाली बात है कि मुश्किल वक्त में हौसला कहां से आता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। नहीं। अगली सुबह पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक सुनहरा आम दिखा। बस एक। सिर्फ एक आम। हाँ, सिर्फ एक। और वो गोपाल को दिया गया। वो एक आम, वो सिर्फ फल नहीं था, वो प्रतीक था। प्रतीक किस चीज का? उम्मीद का, कहानी की ताकत का। वो जैसे गोपाल की हिम्मत से, उसके शब्दों से उपजा था। ये दिखाता है कि कैसे यादों में, कहानियों में भी जान डालने की ताकत होती है। और गोपाल ने उसे खाया नहीं। नहीं। उसने उस आम के बीज को अम्मू के पास ही जमीन में बो दिया और कहा, फिर से उगो एक कहानी के साथ। वाह, मतलब कहानी आगे बढ़ी। हाँ, कहते हैं सालों बाद वहां नए पेड़ उगे, गांव में फिर से आम लौटे, बच्चों की हंसी लौटी, भैरवपुर फिर से जी उठा। तो भैरवपुर की ये कहानी ये हमें यही दिखाती है कि कैसे मुश्किल समय में, जब शायद बाकी चीजें साथ छोड़ दें, तो साझा यादें, कहानियां
हाँ, वही एक समुदाय को जोड़े रखती हैं, उसे बिखरने नहीं देती हैं, उसे फिर से खड़े होने की ताकत देती हैं। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। क्या हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसे अम्मू है? मतलब कोई प्रतीक, कोई परंपरा, कोई रिश्ता जिनकी कीमत हम तब तक नहीं समझते जब तक वो हमसे दूर जाने ना लगे? और क्या हम उस गोपाल की तरह उन्हें बचाने के लिए अपनी कहानी कहने को तैयार है?